अधिष्ठाता जी। मत संख्या 5, माननीय मुख्यमंत्री जी। से उत्तर प्रदेश दंड विधि अपराधों का शमन और विचारों का उपशमन संशोधन द्वितीय अध्यादेश 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन 2026 को सदन की मेज पर रखता हूँ। मत संख्या 6, माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन 2026 को सदन की मेज पर रखता हूँ। मत संख्या 7, माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन 2026 को सदन की मेज पर रखता हूँ। मत संख्या 8, माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन 2026 को सदन की मेज पर रखता हूँ। मत संख्या 9, माननीय शिक्षा मंत्री जी। माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन 2026 को सदन की मेज पर रखता हूँ। मत संख्या 10, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी। माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 17 सन 2026 को सदन की मेज पर रखता हूँ। मत संख्या 11, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री। माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय चतुर्थ संशोधन अध्यादेश 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन 2026 को सदन की मेज पर रखता हूँ। मत संख्या 12, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी। माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय पंचम संशोधन अध्यादेश 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन 2026 को सदन की मेज पर रखता हूँ। मत संख्या 13, माननीय वन एवं पर्यावरण राज्य माननीय, मंत्री मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश वानिकी और औद्यानिकी विश्वविद्यालय द्वितीय अध्यादेश 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन 2026 को सदन की मेज पर रखता हूँ। मत संख्या 14, माननीय वित्त मंत्री जी। माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रदेश में शिक्षकों एवं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिलाए जाने के संबंध में श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2026 को नियम 105 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 15, माननीय ऊर्जा मंत्री जी। माननीय, आपके अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश में विद्युत व्यवस्था के दिन प्रतिदिन बदहाल होने के संबंध में सबसे किरण लाल पाल कश्यप, लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, बलराम यादव, आशुतोष सिन्हा, डॉक्टर मान सिंह यादव, मोहम्मद यास्मीन अंसारी, शाह आलम, मुकुल यादव व श्री शाहनवाज खान सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 17 फरवरी 2026 को नियम 105 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 16, माननीय ऊर्जा मंत्री जी। माननीय, आपकी अनुज्ञा से प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक महाविद्यालय, संस्कृत, अरबी मदरसा विद्यालयों को निःशुल्क विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराए जाने के संबंध में श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2026 को नियम 105 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 17, माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय, आपकी अनुज्ञा से जनपद सीतापुर के विकासखंड खैराबाद ग्राम सभा मखुआपुर के मजरा राजेपुरा में स्थित लखई घाट पुल क्षतिग्रस्त का निर्माण कराए जाने के संबंध में श्री पवन कुमार सिंह व श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरुजी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 23 दिसंबर 2025 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 18, माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय, आपकी अनुज्ञा से जनपद देवरिया के विकासखंड गौरी बाजार के ग्राम जोगिया में परसोतिया संपर्क मार्ग से श्री शंभू सिंह टोला, मौर्य टोला आदि होते हुए सरकारी ट्यूबवेल रामानंद मौर्य के टोले तक संपर्क मार्ग का निर्माण कराने के संबंध में डॉक्टर रतन सिंह पाल और डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 23 दिसंबर 2025 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 19, माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय, आपकी अनुज्ञा से जनपद सीतापुर के आचार्य नरेंद्र देव टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के पड़ोस से बनेहटा जाने वाले मार्ग तथा वहां से भगवती से सदर की ओर जाने वाले संपर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराए जाने के संबंध में श्री पवन कुमार सिंह व श्री ऋषिपाल सिंह सदस्य विधान परिषद द्वारा
दिनांक 24 दिसंबर 2025 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। संख्या 20 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय आपके अनुज्ञा से सीतापुर लखीमपुर मार्ग पर स्थित ननकारी से गौरा, अर्जुनपुर, गद्दीपुर, टिकवा, पारा आदि होते हुए सीतापुर शाहजहांपुर मुख्य मार्ग से जोड़कर एक नया बाईपास बनवाए जाने के संबंध में श्री अनूप कुमार गुप्ता और श्री रजनीकांत माहेश्वरी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 24 दिसंबर 2025 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या हाँ जी। निवेदन है इसलिए बहुत आवश्यक है और इस पूरे जिस बाईपास का एक प्रस्ताव हमने रखा है उसी पर एक आगे चल करके स्टेडियम का भी प्लान सरकार कर रही, परियोजना विचार कर रही है। अगर ये बना देंगे तो जनता के हित में बहुत अच्छा रहेगा। एक बार मान्यवर दिखवा दीजिए। मत संख्या 21 माननीय मुख्यमंत्री जी। से जनपद अमरोहा में अमरोहा पाकबड़ा राजमार्ग 78 पर कैलसा स्टेशन के निकट क्रॉसिंग फाटक संख्या 16C पर ऊपरीगामी पुल का निर्माण कराए जाने के संबंध में डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त और डॉक्टर रतनपाल सिंह सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 24 दिसंबर 2025 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 22 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय आपके अनुज्ञा से जनपद देवरिया के विकासखंड गोरी बाजार के ग्राम सेकुई में छावनी चौराहे से डालती माता के स्थान तक के मार्ग का नव निर्माण कराने के संबंध में डॉक्टर रतनपाल सिंह और श्री विजय कुमार सिंह प्रिंसू सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 24 दिसंबर 2025 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 23 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय आपके अनुज्ञा से जनपद सीतापुर के विकासखंड महमूदाबाद में लखनऊ मार्ग की रेलवे क्रॉसिंग के संबंध में श्री पवन कुमार सिंह और श्री राम तीर्थ सिंघल सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 24 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय आपकी अनुज्ञा से जनपद हरदोई की तहसील संडीला के विकासखंड बेहंदर के अंतर्गत गौसगंज से नेवादा देववा दहिगवा आदि मार्ग के गड्ढा एवं रिजर्व होने के संबंध में इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह और श्री उमेश द्विवेदी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 25 माननीय ऊर्जा मंत्री जी। माननीय आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र की राजनगर कॉलोनी गौसगंज सराय में बिजली के समाधान कराए जाने के संबंध में श्री कुंवर महाराज सिंह और श्री विजय बहादुर पाठक सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 26 जी। ये छूटे हुए मजरों के अंतर्गत एक योजना आई थी कि जो मजरे छूट गए हैं तो उसमें विद्युतीकरण कराया जा रहा था सरकार की तरफ से, उसी के अंतर्गत इसका प्रस्ताव दिया गया था, आग्रह किया गया था। बहुत छोटी पूंजी के लोग वहाँ रहते हैं, कॉलोनाइजर तो कॉलोनी काट के चले गए वहाँ से, तो इसलिए मेरा आग्रह है कि मुझे लगता है कि 20-25 घर होंगे तो छोटी पूंजी के लोग हैं, तो इसमें माननीय मंत्री जी दिखवा दीजिए। जी करा देंगे तो बड़ा उपकार होगा। ठीक। धन्यवाद। आइटम नंबर 26 माननीय नगर विकास मंत्री जी। माननीय आपकी अनुज्ञा से जनपद लखीमपुर खीरी के अंतर्गत नगर पंचायत कोयल में एक आधुनिक सार्वजनिक पुस्तकालय बनवाए जाने के संबंध में श्री अनूप कुमार गुप्ता और श्री रजनीकांत महेश्वरी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 27 माननीय ऊर्जा मंत्री जी। माननीय आपके अनुज्ञा से प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसा विद्यालयों में विद्युत बिल के भुगतान की कमर्शियल व्यवस्था बंद करके घरेलू कनेक्शन के अनुसार भुगतान एवं भुगतान हेतु अनुरक्षण प्रदान कराए जाने के संबंध में श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी व श्री अक्षय प्रताप सिंह सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 28 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय आपकी अनुज्ञा से जनपद देवरिया के विकासखंड गौरी बाजार के ग्राम करमेल कुट्टी टोला से छितही संपर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य कराए जाने हेतु अविलंब शासन स्तर पर धनराशि स्वीकृत प्रदान कर और मुक्त कराने के संबंध में डॉक्टर रतनपाल सिंह व डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त
सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 29 माननीय ऊर्जा मंत्री जी। माननीय आपके अनुज्ञा से प्रदेश के ऊर्जा विभाग में शीर्ष प्रबंधन द्वारा नियमों एवं शर्तों को ताक पर रखते हुए वर्तमान में 10-12 निदेशकों को लगातार नियमों के विरुद्ध सेवा विस्तार दिए जाने के संबंध में श्री देवेंद्र प्रताप सिंह और डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 12 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 30 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय आपके अनुज्ञा से जनपद देवरिया के विधानसभा क्षेत्र रुद्रपुर में सेमरौना नकई गायघाट मदनपुर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराए जाने के संबंध में डॉक्टर रतन पाल सिंह और जितेंद्र सिंह सेंगर सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 12 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 31 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय आपके अनुज्ञा से जनपद सीतापुर के विकास खंड सिधौली में महमूदाबाद मार्ग की रेलवे क्रॉसिंग के संबंध में श्री पवन कुमार सिंह व श्री अंगद कुमार सिंह सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 12 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 32 माननीय नगर विकास मंत्री जी। माननीय आपके अनुज्ञा से प्रदेश के अस्थायी निकायों के अधिकारियों की लापरवाही के कारण स्थान स्थान पर दूषित पेयजल की आपूर्ति किए जाने के संबंध में श्री विजय बहादुर पाठक व श्री कुंवर महाराज सिंह सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। जी मान्यवर। और पेयजल को लेकर के सरकार भी संवेदनशील है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पेयजल की महानगरों में नगरों में लगातार ये शिकायतें आती हैं। संयोग है कि माननीय नगर विकास मंत्री जी इसका उत्तर दे रहे हैं। आजमगढ़ का विषय उठाया था, मैं लखनऊ का विषय उठाया था। बार बार इस तरह की स्थितियां आती हैं। जो जवाब दिए हैं उन जवाबों में जगह जगह स्वीकार किया गया। मेरा कहना ये हम नहीं मांग कर रहे हैं कि केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, लेकिन ऐसी अनुकरणीय कार्रवाई हो कि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो और सरकार संवेदनशीलता का परिचय दे। इसलिए फिर से विनम्र आग्रह है कि संरक्षण चाहता हूं कि हमारी मंत्री जी आश्वस्त करें और जहां इस तरह की शिकायतें आ रही हैं थोड़ा कुछ लोगों पर सख्ती और कड़ाई होगी तो स्थितियां बनेंगी। ये फरवरी का मुद्दा उठा था, अभी इस समय भी है, तो आपका संरक्षण। माननीय मंत्री जी देखा अधिष्ठाता महोदय, सरकार पेयजल की व्यवस्था को लेकर के बहुत ही संवेदनशील है और जो भी आवश्यक होगा किया जाएगा। धन्यवाद। मत संख्या 33 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय आपके अनुज्ञा से जनपद शाहजहांपुर की तिलहर विधानसभा क्षेत्र के गांव सिधौली के शाहजहांपुर पलिया नेशनल हाईवे से ग्राम बूढ़ा हारिस होते हुए गांव बिलंदपुर गद्दी तक खराब सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराए जाने के संबंध में डॉक्टर सुधीर गुप्ता व डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 34 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय आपकी अनुज्ञा से जनपद देवरिया के छितही राम लक्ष्मण कन्हौली मार्ग का चौड़ीकरण कराए जाने के संबंध में डॉक्टर रतन पाल सिंह और डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 35 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय आपकी अनुज्ञा से जनपद अमरोहा के विकासखंड जोया में NH 9 पर कस्बा रजबपुर से श्रीमद दयानंद कन्या महाविद्यालय चौटीपुरा काफरपुर रेलवे स्टेशन होते हुए अमरोहा को जाने वाले मार्ग का चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण कराए जाने के संबंध में डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो व श्री अंगद कुमार सिंह सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। माननीय ढिल्लो साहब। हमें सम्मिलित हम सूचना भी लगाते हैं, सूचना स्वीकृत भी होती है, सारे विभागों में जाती है। अगर इसका ये है कि संसाधनों के ऊपर होगा, कभी संसाधन उपलब्ध होंगे तो कराएंगे। इस पर यही अगर लिख देंगे प्राथमिकता के आधार पर करा देंगे इनको, हम कार्य योजना में अगर शामिल जनपद के हैं ये, तो प्राथमिकता पर अगर सूचना हम लगा रहे हैं तो उसका कुछ तो आउटपुट लिख रहे हैं भाई, इनको प्राथमिकता के आधार पर करा देंगे। मेरी एक ये सूचना 35 है, इसी तरह की एक सूचना मेरी 68 है जो सड़कों से संबंधित है। तो मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जो सूचनाएं सदन में हम लगा रहे हैं, कार्य योजना में हम जनपद में शामिल करा रहे हैं, तो उन ऐसी सड़कों को आप प्राथमिकता के आधार पर अगर जवाब आएगा इनका कि प्राथमिकता के आधार पर हम करा देंगे तो थोड़ा अच्छा सा लगेगा। मैं अनुरोध करता हूँ माननीय मंत्री जी इसको कोई फायदा सूचनाओं का नहीं, जो महत्वपूर्ण मार्ग है, आंसर आएंगे। मेरा भी क्षेत्र है वही,
तो अगर ये इस टाइप के बहुत उत्तर आएंगे तो कोई महत्वपूर्ण लगाने का मार्ग फायदा है। सूचनाओं का इसको है। जरा दिखवा दीजिए, प्राथमिकता पर सभी को दिखवाइए, जो सम्मिलित हैं, जो भी सूचनाएं आती हैं सभी महत्वपूर्ण है। काय की सूचना लगा? मत संख्या 36 माननीय नगर विकास मंत्री। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद आगरा के पंडित दीनदयाल उपाध्यायपुरम सिकंदरा योजना के सेक्टर 16B में भूखंड संख्या 4 के अंत तक सीसी रोड एवं सीवर लाइन बनाए जाने के संबंध में श्री मुकुल यादव, श्री मोहम्मद जासमीर अंसारी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 37 माननीय नगर विकास मंत्री। माननीय आपके अनुज्ञा से जनपद लखनऊ के नगर निगम जोन 5 हनुमानपुरी गली नंबर 8 वार्ड सरोजनी नगर प्रथम 10 तहसील सरोजनी नगर में श्री सूर्य प्रताप सिंह के घर से महाबली ट्रेडर्स तक सीसी रोड का निर्माण कराए जाने के संबंध में श्री हंसराज विश्वकर्मा व श्री सुभाष यदुवंश सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 38 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय आपके अनुज्ञा से जनपद चित्रकूट में गुप्त गोदावरी मोड़ से बाबूपुर चकला से होकर सिमरिया जगन्नाथ वासी के पीछे से पौसलहा बुरवा होते हुए छपरा से अमरावा भाटी के बगल से बरगदहा बुरवा बिहारा मरथौल से रानीपुर मछरिया के पास लिंक एक्सप्रेस से मिलाते हुए भांगा के NH 35 तक एक बाईपास मार्ग का निर्माण करवाए जाने के संबंध में डॉक्टर बाबूलाल तिवारी व श्री राम गोपाल अंजान सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 39 माननीय ऊर्जा मंत्री जी। माननीय आपके अनुज्ञा से जनपद शाहजहांपुर की तहसील पुआया के ब्लॉक सिधौली के ग्राम गुरखेड़ा में एक 133 kVA का सब स्टेशन का अविलंब निर्माण कराए जाने के संबंध में श्री सुधीर गुप्ता व श्री सत्यपाल सिंह सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 40 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के विकासखंड फतेहपुर मंडाव की ग्राम पंचायत परदहा जमी परदहा के मार्ग को बनवाए जाने के संबंध में श्रीमती रमा निरंजन व डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 17 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 41 माननीय नगर विकास मंत्री जी। माननीय आपकी अनुज्ञा से प्रदेश में नगर पालिकाओं में विकास कार्य सड़क नाली पेयजल आदि की व्यवस्था एवं स्वच्छता के संबंध में श्री अंगद कुमार सिंह व श्री जितेंद्र सिंह सेंगर सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 17 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 42 माननीय नगर विकास मंत्री जी। माननीय आपकी अनुज्ञा से जनपद वाराणसी के सिगरा क्षेत्र की शक्ति शिखा बिल्डिंग में शौचालय की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने के संबंध में श्री बलराम यादव व श्री आशुतोष सिन्हा सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 17 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। जी। कि कमेटी बना के सर जांच करा दी जाए, क्योंकि अभी मैंने पता किया ना तो वहाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, पूरे देश में जहाँ शौचालय की बात कर रहे हैं वहाँ एक जगह मैंने शौचालय की मांग की, हमने अनुमति दीजिए हम पैसा अपना हम खुद दे देंगे, लेकिन उसके लिए नहीं बन पाया। और झूठा जवाब आया मान्यवर कि महिला यूनियन बन गया, पुरुष यूनियन बन गया, पूरा झूठा जवाब आया है मान्यवर। माननीय मंत्री जी दिखवा दीजिए। हाँ, इसमें और जो माननीय आशुतोष जी के विषय को दिखवा दीजिए। हाँ, जो अधिकारी गलत जवाब दे रहे हैं सर उन पर भी कार्रवाई। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया। मत संख्या 43 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी अनुज्ञा से जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खंड बसगवा में चपर तला अंडरपास से बाबे के स्कूल होते हुए अलियापुर तिराहे तक एक संपर्क मार्ग का निर्माण कराने के संबंध में श्री अनूप कुमार गुप्ता व श्री रजनीकांत महेश्वरी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 17 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 44 माननीय नगर विकास मंत्री जी। माननीय आपके अनुज्ञा से जनपद अलीगढ़ के अतरौली विधानसभा क्षेत्र में बिजौली व दादो इगलास विधानसभा क्षेत्र के गोंडा एवं जनपद हाथरस के सादाबाद विधानसभा क्षेत्र के बिसावर को नगर पंचायत का नवीन गठन कराए जाने के संबंध में श्री ऋषिपाल सिंह व डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 17 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ।
मत संख्या 45 माननीय नगर विकास मंत्री अच्छा ऋषिपाल जी जी बिजौली जिसकी मैंने मांग करी है, वहाँ से अशोक सिंघल जी, सीवी गुप्ता जी पहले मुख्यमंत्री, ऐसे लोग पैदा हुए और वो बड़ा विकसित क्षेत्र था। आज विकास की वजह से वो बहुत पिछड़ रहा है। अगर नगर पंचायत बन जाती है तो पलायन रुक जाएगा। ये सब महत्वपूर्ण विषय है, तो इस पर थोड़ा सा माननीय नगर विकास माननीय मंत्री जी आश्वासन दिखाइए तो रेवेन्यू बोर्ड से होगा कि आपके विभाग से होगा? सदन ने उस समय आश्वासन दिया था कि हम बिजौली पर फोकस करेंगे। ठीक है माननीय मंत्री जी दिखा लीजिए। मत संख्या 45 माननीय नगर विकास मंत्री जी माननीय आपकी अनुज्ञा से प्रदेश के कानपुर नगर, अलीगढ़ एवं लगभग सभी जनपदों में बंदर एवं कुत्तों के कारण होने वाली समस्याओं के संबंध में श्री अरुण पाठक व डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरु जी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 46 माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय आपकी अनुज्ञा से जनपद अमेठी के जयरामपुर से रेभा संपर्क मार्ग के अंतर्गत अत्यंत जर्जर होने के संबंध में श्री गोविंद नारायण शुक्ल व श्री सलिल बिश्नोई सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। माननीय गोविंद नारायण जी में सम्मिलित है और कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। लिखा गया है कि स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर होगा। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से ही होगा, उल्लेख नहीं है, लेकिन चूंकि उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से है तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से संबंधित होगा। और मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि प्रति वर्ष पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए हमेशा लैप्स होता है, वापस होता है सरकार को। तो यहाँ वित्तीय संसाधन का मुझे नहीं लगता है। और अमेठी एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है जो दुनिया में जाना जाता है। तो माननीय मंत्री जी से आग्रह रहेगा और आपसे भी मैं इस काम को माननीय मंत्री जी आपसे आग्रह है, माननीय गोविंद नारायण शुक्ल जी की सूचना को जरा दिखवा लीजिए। मत संख्या 47 माननीय मुख्यमंत्री जी मान्यवर आपकी अनुज्ञा से जनपद प्रयागराज के द्वारका प्रसाद हीरावती लॉ कॉलेज विकासखंड बहरिया के ग्राम सभा नसरपुर मोहरिया बुलापुर तक लिंक मार्ग बनवाए जाने के संबंध में श्री सुरेंद्र चौधरी व श्री अशोक अग्रवाल सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 48 माननीय नगर विकास मंत्री जी माननीय आपकी अनुज्ञा से जनपद लखनऊ में दुबग्गा बिगरिया संतोष विहार कॉलोनी में श्री अमित कुमार त्रिपाठी के घर से सरफी लाल के घर तक सीसी रोड पब्लिक इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण कराए जाने के संबंध में श्री आशुतोष सिन्हा व डॉक्टर मान सिंह यादव सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 49 माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय आपकी अनुज्ञा से जनपद देवरिया के विधानसभा क्षेत्र रुद्रपुर के विकासखंड गौरी बाजार केन यूनियन मार्ग से भटौली चौराहे होते हुए लगभग कनी एवं औली चौराहे से कलावन गोरखपुर बॉर्डर तक के मार्ग की श्रेणी परिवर्तन कर चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराए जाने के संबंध में डॉक्टर रतनपाल सिंह व श्री रजनीकांत महेश्वरी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 50 माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय आपकी अनुज्ञा से जनपद हरदोई के शाहजहांपुर मार्ग पर सहाका तीर्थ पुराना मंदिर व संस्कृत विद्यालय की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराए जाने के संबंध में श्री अशोक अग्रवाल व डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 51 माननीय नगर विकास मंत्री जी माननीय आपकी अनुज्ञा से जनपद लखनऊ में स्वास्तिका सिटी अहिमा मऊ सुल्तानपुर रोड पर नाले के किनारे मुस्कान टेपल से लॉ कॉलेज रोड तक बसी कॉलोनियों में रोड व नाली बनाने के संबंध में श्री शाह आलम व श्री आशुतोष सिन्हा सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 52 माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय आपकी अनुज्ञा से जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम सभा मऊ दाऊदपुर से मजरा ग्राम देवरिया तक संपर्क मार्ग का निर्माण कराए जाने के संबंध में श्री ऋषिपाल सिंह व श्री अनूप कुमार गुप्ता सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना
पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 53 माननीय नगर विकास मंत्री जी। अनूप जी। मेरा निवेदन है कि ये जो जवाब आया है वो वैसे ही सब में आता है। हम लोग तो अभ्यस्त होने जा रहे हैं कि जनपद स्तरीय कार्य योजना में सम्मिलित है, वित्तीय संसाधन पर उपलब्धता पर निर्भर है। इस पूरे पत्र को यदि देख लेंगे तो इसमें स्पष्ट लिखा है, जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, ट्राली, ई रिक्शा, वाहन पलट जाते हैं। कब ये गंभीर माना जाएगा मान्यवर, ये समझ नहीं आता। और एक और व्यवस्था का प्रश्न है माननीय मंत्री जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, थोड़ा आपका अनुग्रह चाहता हूँ। एक और प्रश्न है व्यवस्था का। जैसे हम याचिका लगाते हैं तो आप याचिका समिति को संदर्भित कर देते हैं। ये जो हम नियम लगाते हैं 110 हो, 111 हो, 115 हो, ये कहाँ जाता है? ये सब ये कहीं आता पता नहीं लगता। नियमों में जिनमें लगती है, नहीं मान्यवर, मेरा किस नियम में क्या विषय है उसमें। अरे भाई छोड़िए, ऐसा नहीं है, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ मैं। आप मेरी बात में, आपकी बात जुड़ी हुई है। नहीं वो आपकी बात को ही सपोर्ट कर रहे हैं मान्यवर, मेरा निवेदन ये है, मान्यवर मेरा निवेदन ये है कि संसदीय हमारी जो संसदीय समितियां हैं सदन की, उनमें से किसी न किसी समिति को संदर्भित हो जाया करे तो वो फिर उसको परसू कर। माननीय मंत्री जी दिखवा लीजिए आप। नहीं तो ये ऐसे ही पड़े रहते कागज, ये फिर सदन में विषय उठने का कोई मतलब नहीं। फिर इन मत संख्या 53 माननीय अनूप जी, माननीय मंत्री जी ने कहा विपक्ष देखिए, एक व्यवस्था मत संख्या 53 माननीय नगर विकास इसका मंत्री। समर्थन आप सबको करना चाहिए। माननीय अनूप जी बैठे। नियमों को देखने के लिए कोई समिति होनी चाहिए। माननीय अनूप जी बैठिए। माननीय मान सिंह जी, माननीय नगर विकास मंत्री, मत संख्या 53। मान्यवर, आपके अनुज्ञा से जनपद लखनऊ के तहसील सरोजनी नगर में न्यू गोडोवा ट्रांसपोर्ट नगर में श्री अर्जुन लोधी के घर से श्रीमती शशि देवी के घर तक सीसी सड़क का निर्माण कराए जाने के संबंध में श्री उमेश द्विवेदी व डॉक्टर बाबूलाल तिवारी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 54 माननीय नगर विकास मंत्री जी। मान्यवर, आपके अनुज्ञा से जनपद मैनपुरी के दुर्गा कुंज कॉलोनी में श्री इच्छाराम द्विवेदी के घर के बगल से होते हुए आगे की ओर जा रही सड़क का चौड़ीकरण कराए जाने के संबंध में श्री मुकुल यादव व श्री मोहम्मद जासमीर अंसारी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 55 माननीय मुख्यमंत्री जी। मान्यवर, आपके अनुज्ञा से जनपद बाराबंकी के गांव अगानपुर फतेहपुर रोड विकासखंड रामनगर में जर्जर एवं सकरे रेलवे पुल के बगल में निर्माणाधीन पुल को अति शीघ्र पूर्ण कराकर चालू कराने के संबंध में श्री अंगद कुमार सिंह व डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरु जी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 19 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 56 माननीय मुख्यमंत्री जी। मान्यवर, आपके अनुज्ञा से जनपद मुजफ्फरनगर तहसील जानसठ के ग्राम घटायन दक्षिणी से ग्राम तखावली मार्ग का नव निर्माण कराए जाने के संबंध में डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी व श्रीमती वंदना वर्मा सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 19 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 57 माननीय मुख्यमंत्री जी। मान्यवर, आपके अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के सोहरा मऊ से भैसोर तिराहे तक जैतीपुर रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली सड़क का नव निर्माण कराए जाने के संबंध में डॉक्टर मान सिंह यादव व श्री लाल बिहारी यादव सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 19 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 58 माननीय नगर विकास मंत्री जी। मान्यवर, आपके अनुज्ञा से जनपद वाराणसी की आवास विकास कॉलोनी दौलतपुर पांडेपुर क्षेत्र में वाराणसी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत निर्मित पार्कों के सौंदर्यीकरण कार्यों में हुई अनियमितताओं के संबंध में श्री आशुतोष सिन्हा व श्री बलराम यादव सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 19 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 59 माननीय ऊर्जा मंत्री जी। मान्यवर, आपके अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के वार्ड संख्या 8 में पीताम्बर नगर स्कूल के पीछे श्री आशीष वर्मा के घर के पास से श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव के मकान के मध्य विद्युत पोल लगवाने के संबंध में श्री राज बहादुर सिंह चंदेल व डॉक्टर आकाश अग्रवाल सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 19 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 60 माननीय मुख्यमंत्री जी। मान्यवर, आपके अनुज्ञा से जनपद देवरिया के विकासखंड गौरी बाजार तहसील रुद्रपुर के ग्राम
पासवान के खेत से श्री राम सेवक मलेशिया के अकटहिया खास टोला तक संपर्क मार्ग जर्जर होने के संबंध में डॉक्टर रतनपाल सिंह और डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 19 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 61 माननीय नगर विकास मंत्री जी। माननीय आपके अनुज्ञा से जनपद लखनऊ के विधानसभा क्षेत्र सरोजनी नगर के बलदेव विहार तेलीबाग में राहुल के बेकरी के बगल से पार्क में लगे ट्रांसफार्मर तक के जर्जर मार्ग को बनवाने तथा नाले को ढकवाने के संबंध में श्री मोहम्मद जासमीर अंसारी और श्री मुकुल यादव सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 19 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 62 माननीय नगर विकास मंत्री जी। माननीय आपके अनुज्ञा से जनपद लखनऊ में तेलीबाग के बलदेव बिहार में श्री दिनेश पाल के मकान के सामने बने पार्क की समस्याओं का समाधान कराए जाने के संबंध में श्री मुकुल यादव व श्री मोहम्मद जासमीर अंसारी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 19 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 63 माननीय ऊर्जा मंत्री जी। माननीय आपकी अनुज्ञा से जनपद श्रावस्ती के विकास खंड जमुनहा के अधिकांश गांवों में निम्न वोल्टेज की आपूर्ति के संबंध में श्री साकेत मिश्रा और श्री राम गोपाल अंजान सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 19 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 64 माननीय नगर विकास मंत्री जी। माननीय आपके अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश के नगर निगम एसोसिएशन के ऑडिट संबंध की विसंगतियों को दूर करे जाने के संबंध में श्री अरुण पाठक व श्री साकेत मिश्रा सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 65 माननीय ऊर्जा मंत्री जी। माननीय आपके अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा संस्थानों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन विद्युत लाइनों को हटाने स्थानांतरित कराए जाने के संबंध में श्री रामचंद्र प्रधान व श्री अंगद कुमार सिंह सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 66 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय आपके अनुज्ञा से जनपद बरेली के विकास खंड दिघरी चौनपुर विधानसभा क्षेत्र भोजीपुरा में अधकटा बुनियादी बेगम न्यूड़ी मेवा रानी कुंवर के मध्य छोटी बहगुल नदी पर पुल का निर्माण कराए जाने के संबंध में श्री बहोरन लाल मौर्य और डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 67 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय आपके अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकर नगर के गांव बोधरा विकास खंड बियाव विधानसभा क्षेत्र जलालपुर के तहसील जलालपुर में श्री बनवारी गौतम के घर से दुर्गा मंदिर होते हुए राम मंदिर तक की रोड का नव निर्माण कराए जाने के संबंध में श्री सुरेंद्र चौधरी व श्री उमेश द्विवेदी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 68 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय आपकी अनुज्ञा से जनपद अमरोहा व मुरादाबाद को जोड़ने वाले अमरोहा पाक बड़ा राजमार्ग 78 का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराए जाने के संबंध में डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों व श्री कुंवर महाराज सिंह सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 69 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय आपके अनुज्ञा से जनपद हरदोई के विकास खंड टडियावा के ग्राम सयापुरवा से ग्राम नील विकास खंड अयरौरी तक सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराए जाने के संबंध में श्री अशोक अग्रवाल व डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 70 माननीय नगर विकास मंत्री जी। माननीय आपके अनुज्ञा से जनपद पीलीभीत की ग्राम पंचायत माधव टांडा को नगर पंचायत का दर्जा दिलाए जाने के संबंध में डॉक्टर सुधीर गुप्ता और डॉक्टर रतनपाल सिंह सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। आने का शब्द जी कोई बात नहीं, जग जाएंगे सब यहाँ सोए हुए कोई नहीं है। हाँ, वो ध्यान में होंगे। हाँ, मत संख्या 71 माननीय नगर विकास मंत्री जी। माननीय आपकी अनुज्ञा से जनपद लखनऊ से मनकामेश्वर मंदिर BSUP आवास योजना के आवास संख्या 29/14 श्रीमती मंजू पत्नी श्री नीरज कुमार के आवास के कब्जे के संबंध में
डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल व श्री सुरेंद्र चौधरी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 72 माननीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली के ऊंचाहार में एनटीपीसी परियोजना से निकलने वाली राख का निस्तारण कराए जाने के संबंध में श्री उमेश द्विवेदी व इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 73 माननीय मुख्यमंत्री जी। मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद हरदोई की तहसील संडीला के विकासखंड कछोना में बाला मऊ रेलवे लाइन से कलौली तिवाहे तक की सड़क का नव निर्माण कराए जाने के संबंध में इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह व डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरु जी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 74 माननीय मुख्यमंत्री जी। मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर के आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र के क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराए जाने के संबंध में श्री सलील बिश्नोई व श्री ऋषिपाल सिंह सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या जी माननीय सलील बिश्नोई जी। ये जिसका वर्णन किया है आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र का, ये प्रदेश का सबसे व्यस्ततम व्यापारिक क्षेत्र, सबसे बड़ा केंद्र है जीएसटी देने वाला। और ये सुखद है कि बिजली विभाग ने सड़कें खोद दी हैं छोटी छोटी गलियों में अंडरग्राउंड वायरिंग करने के लिए, उसको बनाने का काम नगर विकास मंत्री का है। दोनों विभाग हमारे आज वर्तमान नेता सदन के पास हैं। ये तो संयोग आप भी है। कहाँ, ये सुखद संयोग है, हम तो खुद ही दुखद नहीं सुखद है। सुखद हो संयोग है कि जिनको करना वो मौजूद हैं। आपके माध्यम से अनुरोध है माननीय मंत्री जी से कि इस कार्य को शीघ्र माननीय मंत्री जी इस विषय को दिखा लीजिए। और इसमें जो दोनों विभाग आपके ही पास हैं। जो हमारे पास भेजा गया है उत्तर, माननीय अधिष्ठाता जी, जो उत्तर भेजा गया है उसमें मुझे सूची दी गई है कि ये पीडब्ल्यूडी की इतनी सड़कें इसमें आती हैं। उससे कोई मतलब नहीं है, प्रश्न से कोई तारतम्य नहीं है। इस सारे विषय को माननीय मंत्री जी दिखा लेंगे। मतलब उत्तर देते वक्त भी कोई गंभीरता नहीं है जी। मत संख्या 75 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी अनुज्ञा से जनपद सीतापुर के महमूदाबाद के मीरा नगर पब्लिक इंटर कॉलेज तक पहुंचने वाली जर्जर सड़क का नव निर्माण कराने के संबंध में श्री पवन कुमार सिंह व श्री राम तीर्थ सिंगर सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 76 माननीय ऊर्जा मंत्री जी। माननीय, आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर देहात के ग्राम शाहजहांपुर निनाया ब्लॉक सरवन खेड़ा में बिजली के खंभों पर विद्युत केबल डाले जाने के संबंध में डॉक्टर आकाश अग्रवाल व श्री राज बहादुर सिंह चंदेल सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 77 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय, आपकी अनुज्ञा से जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खंड कुंभी के ग्राम सभा सिकंदराबाद में लखीमपुर मोहम्मदी मार्ग से बढ़ैया खेरा गांव तक के संपर्क मार्ग का निर्माण कराए जाने के संबंध में श्री अनूप कुमार गुप्ता और श्री रजनीकांत महेश्वरी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 78 जी अनूप जी। इसमें भी जरा प्रभावी कार्रवाई के लिए कह दें। माननीय मंत्री जी। जी माननीय अनूप जी का आग्रह है कि प्रभावी कार्रवाई हो जाए। मत संख्या 78 माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी अनुज्ञा से जनपद सीतापुर के विकास खंड मिश्रिक के ग्राम पंचायत बलेरिया के पिपरोसा तक संपर्क मार्ग का निर्माण कराए जाने के संबंध में श्री रजनीकांत महेश्वरी व श्री अनूप कुमार गुप्ता सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2026 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 79 माननीय मुख्यमंत्री। माननीय, आपके अनुज्ञा से जनपद देवरिया के रुद्रपुर करहकोल मार्ग पर गोरा नदी के ऊपर पिड़वा गांव पर बने पुल की लंबाई बढ़ाए जाने के संबंध में डॉक्टर रतनपाल सिंह सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2025 को नियम 111 के अंतर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 80 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय, आपके अनुज्ञा से जनपद देवरिया के विधानसभा रुद्रपुर में जागिमा चौराहे से सिलहटा करौता पिपरा कछा से नारायणपुर नगवा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराने के संबंध में
डॉक्टर रतनपाल सिंह सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 24 दिसंबर 2025 को नियम 111 के अंतर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 81, माननीय ऊर्जा मंत्री जी। माननीय, आपके अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा नियमित भुगतान करने के बावजूद अगले विद्युत बिल बकाया दर्शाए जाने के संबंध में श्री विजय बहादुर पाठक सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2026 को नियम 111 के अंतर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 82, माननीय ऊर्जा मंत्री जी। माननीय, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश में संचालित 100 वित्त पोषित विद्यालयों के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइनों को भी सहायता प्राप्त विद्यालयों की भांति बिना कोई शुल्क लिए राजकीय खर्चे पर विस्थापित किए जाने के संबंध में डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2026 को नियम 111 के अंतर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ। माननीय डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो जी। है परिषदीय प्राथमिक, राजकीय उच्च माध्यमिक, प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक और सहायता प्राप्त राजकीय सब प्रकार है। इसमें केवल सेल्फ फाइनेंस के बचते हैं। तो मेरा अनुरोध है, वो भी हमारे कॉलेज हैं और सेल्फ फाइनेंस की स्थिति क्या है ये हम सबको जानते हैं। और उसके बाद भी ये अगर बना हुआ हटवाना चाहें, माननीय मंत्री, हमारा सौभाग्य है आपके, आप हमारे सदन के नेता हैं और आपका विभाग है, तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि एस्टीमेट इतने बड़े होते हैं, अगर कोई लाइन हटवाना भी चाहे तो चाह के भी नहीं हटवा सकता। तो मेरा अनुरोध आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी, माननीय नेता सदन से है, माननीय मंत्री जी, आपका विभाग है और पूरे राज्य की शिक्षण संस्थाओं की समस्या है, सरलता से हट जाए। बहुत बड़ी समस्या था, वो भी हमारे बच्चे हैं, घटना दुर्घटना होगी तो उत्तर प्रदेश के बच्चों के साथ कोई कम पैसे से या कोई इन पे भी सरलीकरण हो जाए या इनको भी इसी सरकारी स्कूलों की तरह इन पे से भी लाइन हट जाए तो ये बड़ा अच्छा एक सरकार का अच्छी योजना है, इसे आप करवाने का। माननीय मंत्री जी दिखवा दीजिए इसको। मत संख्या 83, माननीय मुख्यमंत्री। आपकी अनुज्ञा से जनपद देवरिया के नजदीक मार्ग पर गोरा नदी के ऊपर पिंडरा गांव की लंबाई बढ़ाए जाने के संबंध में डॉक्टर रतनपाल सिंह सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 12 फरवरी 2026 को नियम 111 के अंतर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 84, माननीय ऊर्जा मंत्री जी। माननीय, आपके अनुज्ञा से जनपद फतेहपुर में श्री योगेंद्र कुमार शुक्ल पुत्र स्वर्गीय सत्यनारायण शुक्ल निवासी ग्राम गांव विकास खंड अम्भौली तहसील बिंदकी के खेत पर लगे ट्यूबवेल को संचालित किए जाने हेतु विद्युत कनेक्शन दिए जाने के संबंध में श्री राज बहादुर सिंह चंदेल सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2026 को नियम 111 के अंतर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 85, माननीय ऊर्जा मंत्री जी। माननीय, आपकी अनुज्ञा से जनपद चंदौली के विकासखंड शाहबादगंज के अंतर्गत ग्राम सभा जिगना में 63 kVA ट्रांसफार्मर को आबादी क्षेत्र से हटाकर मुख्य सड़क के किनारे सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किए जाने के संबंध में श्री आशुतोष सिन्हा सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 17 फरवरी 2026 को नियम 111 के अंतर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 86, माननीय नगर विकास मंत्री जी। माननीय, आपके अनुज्ञा से जनपद लखनऊ के नगर निगम लखनऊ द्वारा कर निर्धारण में विसंगतियां होने के संबंध में श्री अशोक अग्रवाल सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2026 को नियम 111 के अंतर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 87, माननीय ऊर्जा मंत्री जी। माननीय, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लखनऊ के विफार्म एवं मानव संसाधन इकाई 1 के अनुभाग 1 में तैनात अधिशासी अभियंता श्री कौशलेंद्र कुमार वर्मा C21 द्वारा किए गए भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितताओं के दृष्टिगत उन्हें वहां से स्थानांतरित किए जाने के संबंध में श्री राम गोपाल उर्फ गोपाल रंजन सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2026 को नियम 111 के अंतर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 88, माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय, आपके अनुज्ञा से जनपद सहारनपुर में हिंडन नदी पर पुल बनाए जाने के संबंध में श्रीमती वंदना वर्मा सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2026 को नियम 111 के अंतर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 89, माननीय उप मुख्यमंत्री जी। माननीय, आपके अनुज्ञा से प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों के शासकीय अधिवक्ताओं की फीस एवं रिटेनरशिप को बढ़ाने के संबंध में श्री अरुण पाठक सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2026 को नियम 111 के अंतर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 90, माननीय ऊर्जा मंत्री जी। माननीय, आपके अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में तैनात अधिशासी अभियंता को हटाए जाने के संबंध में श्री लाल बिहारी यादव सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2026 को नियम 111 के अंतर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ।
मत संख्या 91 माननीय नगर विकास मंत्री। माननीय आपकी अनुज्ञा से जनपद लखनऊ के गोमती नगर व चिन्हट से किसान पथ वैकल्पिक मार्ग के चौड़ीकरण के संबंध में श्री अक्षय प्रताप सिंह सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2026 को नियम 111 के अंतर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 92 माननीय नगर विकास मंत्री जी। माननीय आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली में स्थित नगर पंचायत लालगंज के सीमा विस्तार के संबंध में श्री सीपी चंद सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2026 को नियम 111 के अंतर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ। अब याचिकाएं लेते हैं। याचिकाओं से पहले एक सूचना है सभी माननीय सदस्यगण के लिए। सदन को अवगत कराना है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल के संबंध में संसद की माननीय संयुक्त समिति द्वारा सुविचारित मंतव्य उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया था, जिसकी सूचना आपको पहले ही दी जा चुकी है। अतः जो भी माननीय सदस्य अपने मंतव्य उपलब्ध कराना चाहें, कृपया कल दोपहर 12 बजे तक प्रमुख सचिव कार्यालय में उपलब्ध करा दें एवं जिन माननीय सदस्यों द्वारा ऑनलाइन मंतव्य दिए गए हैं उसकी हार्ड कॉपी प्रमुख सचिव कार्यालय में उपलब्ध करा दें, ताकि संकलित मंतव्यों को गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से लोकसभा सचिवालय को प्रेषित किया जा सके। मत संख्या 93 माननीय श्री अनूप कुमार गुप्ता। मान्यवर आपकी अनुज्ञा एवं सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 215 के अंतर्गत ग्राम सिकंदराबाद विकासखंड कुंभी गोला जनपद लखीमपुर खीरी के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाए जाने के संदर्भ में दी गई याचिका प्रस्तुत करता हूँ। याचिका समिति को संदर्भित मत संख्या 94 श्री अनूप कुमार गुप्ता। मान्यवर आपकी अनुज्ञा तथा सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 215 के अंतर्गत ग्राम सरैया पोस्ट सहसापुर विकासखंड एलिया जनपद सीतापुर के निवासियों की ओर से सड़क व नाली का निर्माण करवाए जाने के संदर्भ में दी गई याचिका प्रस्तुत करता हूँ। याचिका समिति को संदर्भित मत संख्या 95 माननीय श्री पवन कुमार सिंह। मान्यवर आपकी अनुज्ञा से सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 215 के अंतर्गत ग्राम पंचायत खंडारी विकासखंड पहला जनपद सीतापुर के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाए जाने के संबंध में दी गई याचिका प्रस्तुत करता हूँ। याचिका समिति को संदर्भित मत संख्या 96 माननीय श्री पवन कुमार सिंह। मान्यवर आपकी अनुज्ञा से सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 215 के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोरार विकासखंड पहला जनपद सीतापुर के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाए जाने के संबंध में दी गई याचिका प्रस्तुत करता हूँ। याचिका समिति को संदर्भित मत संख्या 97 माननीय श्री रामचंद्र प्रधान। किन्हीं को अधिकृत कर गए हैं क्या? आपको कर गए गुरुजी? नहीं। मत संख्या 98 माननीय श्री मान सिंह डॉक्टर मान सिंह यादव। मैं आपकी अनुज्ञा से सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 215 के अंतर्गत वार्ड 18 तहसील सदर जनपद रायबरेली के निवासियों की ओर से सड़क, सीवर लाइन, नाली, सोलर लाइट, मार्श लाइट व पानी की टंकी का निर्माण करवाए जाने के संबंध में दी गई याचिका प्रस्तुत। याचिका समिति को संदर्भित। और अब हम कल प्रातःकाल 11 बजे तक के लिए उठते हैं।